अपना बनाऊं, डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए। तारे सारे तोड़ कर तेरे पास मैं लाऊं, डूब जाऊं तो तेरे इधर लाओ, मुझे दो। कार्ड लेने की क्या जरूरत थी? उन्होंने खुद दिया था मुझे हॉस्पिटल में, मैंने नहीं मांगा था। अच्छा ठीक है, फाड़ के फेंक दो, संभाल के रखने की कोई जरूरत। अरे भाई क्यों? क्या खबर कभी कुछ जरूरत पड़ जाए। हमें क्या काम उस शख्स से, ना लेना ना देना। और अम्मी और पुप्पो की निगाह पड़ गई तो 10 सवाल करेंगी। मैं जवाब दूं? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, मर्जी है तुम्हारी। दवा ली तुमने? शाजी तुम भी ना। जी हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? जी ठीक। कौन? अरे भाई शाजिया बात कर रही हूँ। इतनी जल्दी भूल भी गए आप? ओह शाजिया जी, कैसी हैं आप? अगर आपको मेरी इतनी फिक्र थी तो आपने मुझे पूछने के लिए फोन क्यों नहीं किया? सारा दिन मैं आपके फोन का इंतजार करती रही। आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी गलती, मैं मानता हूँ। चले माफ किया। वैसे मेरे पैर में है बहुत तकलीफ, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। अच्छा ही हुआ? हाँ ना मुझे इस तरह चोट लगती, ना हम मिलते, ना हमारी दोस्ती की इब्तिदा होती। इसलिए मैं इस तकलीफ के लिए शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, घर में ज्यादा डांट तो नहीं पड़ी आपको? वो आपकी कजन जो है वो बहुत गुस्से में लग रही थी। अरे वो समन, उसका मूड तो ऐसे ही खराब रहता है, वो तो खुश होना जानती ही नहीं है। अच्छा, आपसे भी कोई असर नहीं लिया उन्होंने? आपके साथ रहती है ना? अच्छा छोड़े भी ना समन को, उसकी बात करने के लिए थोड़ी ना मैंने फोन किया है। आप अपने बारे में बताएं कुछ। अपने बारे में? अरे अब बस भी कर दो फजीलत, इतने घंटों से बैठी हो और वैसे भी तुम्हारे चश्मे का नंबर गिरता जा रहा है। अरे आपा बस चंद मिनट का काम रह गया, उसके बाद उठा देती हूँ मशीन। तो क्या सारे कपड़े आज ही सियोगी? कुछ कपड़े बाद में सिल जाएंगे। सारे कहाँ आपा, अभी तो बहुत सारे रहते हैं, बाकी काम कल ही करूँगी। अगर तुम इन दोनों को सिलाई सिखा देती तो कम से कम आज तुम पे ये बोझ हल्का हो जाता। हाँ हाँ आपा। अरे लो, मैं तो भूल ही गई, कहाँ इफ्तिखार भाई किराए के पैसे दे गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है अल्लाह का। मैं वैसे भी बड़ी परेशान थी, पैसे ख़त्म हो गए थे मेरे पास, फिक्र लगी हुई थी मुझे। फिक्र ना किया करें आपा, अल्लाह है ना मुसब्बिबुल अस्बाब। बेशक। अरे हाँ, आप ये देखिए, ये मैंने मुकम्मल कर लिया है। अरे वाह,
तो बड़ी सफाई से सी है तुमने, बड़ी अच्छी लग रही है। समन, जी अम्मी। बेटा जरा शाजिया को बुलाना। जी अच्छा। नहीं बस कुछ खास नहीं, कॉलेज जाना शाजी। होता है और मैं आपसे बाद में बात करूंगी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। शाजी। क्या है? आ रही हूँ ना। क्या हो गया? तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेले में? वो अंदर बहुत गर्मी थी ना, इसलिए मैंने सोचा बाहर आ जाऊं, थोड़ी हवा में। मैं शाजी, तुम उस लड़के से बात कर रही थी ना, वो कल वाला? मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुमने क्यों फोन किया उसे? ना जान ना पहचान, मालूम भी है कौन है वो। शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जाहिर है मशहूर भी होंगे। मैंने तो आज तक उनका नाम नहीं सुना। वो इसलिए क्योंकि हमारी जान पहचान में दूर दूर तक कोई अमीर आदमी नहीं है। फैसल भाई और सलमा खाला भी तो अमीर हैं। मैंने कोई लतीफा नहीं सुना है। बिल्कुल भी नहीं, लतीफा में बेचारा मनगढ़ंत होता है। वैसे समझ, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी पहुंच भी ना सलमा खाला के घर तक ही है सिर्फ। तुम्हारा होने वाला ससुराल है। अच्छा खैर, तुम्हें अम्मी बुला रही है, आके बात सुनो। हाँ आ रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा नजरे बद से बचाए। लगता है बड़ा मुनाफा हुआ है। अम्मा अब तो नफा ही नफा है। अब्बा की जिंदगी में तो हमेशा नुकसान ही होता था, लेकिन जब से कारोबार तेरे बेटे के हाथ में आया ना, नुकसान की शक्ल नहीं देखी अब तक। अरे ऐसे नहीं कहते, नजर लग जाती है। अम्मा नजर वजर को छोड़ो, ये बताओ वो भाभी खाला से बात की हमारी मंगनी के बारे में? अरे कहाँ हुई मेरी बात उनसे? वो शाजिया ना, उसके पाँव में मोच आ गई। बताया तो था मैंने तुम्हें। अम्मा कमाल करती हो तुम भी, इतने दिन से रिश्ता भेजा हुआ है हम लोगों ने। तो ये फिक्र उन्हें करनी चाहिए ना, लड़की वालों के इतने नखरे नहीं होते, खास तौर पर जबकि इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा हो। कहना क्या चाह रही हो अम्मा तुम? यही कि तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। अब फिर शाजिया में ऐसी कौन सी खूबी है जो उसकी हाँ के इंतजार में हम लोग बैठे रहें? बस कर दो अम्मा, तुम बस कर दो अब। हाँ? अरे जा कहाँ रहे हो तुम? फैसल, बता के तो जाओ। गुस्सा ही कर जाता है।
चलो उठो। रहने देना अम्मी, अब तो बेहतर है पहले से, ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। बहस मत करो, डॉक्टर देख लेगा तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। बेटा राबिया आपा ठीक कह रही हैं, जिद नहीं करो। चलो शाबाश उठो। मेरा ख्याल है फैसल भाई आए हैं, गाड़ी तो उन्हीं की लग रही है, शाजिया से मिलने आए होंगे। सर पे दुपट्टा ओढ़ो। क्या मुसीबत है अम्मी, मुझे नहीं मिलना किसी से। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। राबिया खाला, ये अम्मी ने भिजवाया आप लोगों के लिए। तबीयत कैसी है आपकी? जी बेहतर है। आओ ना फैसल बेटा, बैठो चल के। सलमा ने तकल्लुफ किया, शुक्रिया कहना मेरी तरफ से उनको। अरे नहीं खाला, शुक्रिया की क्या बात है। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, वो आज इसकी पट्टी खुलनी थी तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जा रही थी। बेटा हम बाद में चले जाएंगे, तुम बैठो आके। अरे खाला मेरे साथ चलिए ना। चलिए, देर किस बात की, आइए प्लीज आइए, चलिए ना। वो ठीक कह रहा है आपा, वो बेचारी शाजिया अब इस चोट में कहाँ सड़क पे खड़ी रहेगी रिक्शा टैक्सी के इंतजार में। ये ले जाएगा और वापस भी ले आएगा। चले ना खाला, आइए। उठो उठो, चलो शाबाश। उठो बेटा, आओ। गाड़ी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, एसी भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अरे कहाँ खाला, छोटी सी गाड़ी है, सोच रहा हूँ कि बड़ी गाड़ी ले ही लूँ। छोटी कहाँ है, सही तो है, आराम से बैठे हैं। अब बेटा क्या जरूरत है तुम्हें फिजूल खर्ची करने की, अपने पैसे अपने पास संभाल के रखो। खाला क्या करूँगा पैसे संभाल के, पैसे तो होते ही खर्च करने के लिए। तुम्हें कैसी लगी गाड़ी शाजिया? ठीक है। ठीक है मतलब अच्छी नहीं? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। राबिया खाला की तरह तारीफ भी नहीं की तुमने। अम्मी ने असल में अच्छी गाड़ी अभी देखी नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, और तुमने तो जैसे बड़ी अच्छी गाड़ियाँ देखी नहीं। हाँ जाहिर है, बाहर निकलती हूँ आंखें खुली रखती हूँ। शाजिया, ये बेटा क्या तुमने बहस शुरू कर दी फैसल से? अरे नहीं खाला, बहस थोड़ी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं वैसे ही, है ना? शाजी, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? शाजी, मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। अरे निगार आंटी, हेलो। हाउ आर यू आंटी? हाउ वाज योर ट्रिप? बहुत अच्छा, हमेशा की तरह। तुम्हें तो पता है चेंजेस मुझे बहुत सूट करती हैं। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो, तुम्हारे पापा कैसे हैं? पापा बिल्कुल ठीक है आंटी, वी आर एब्सोल्युटली फाइन। गुड। आप कहीं जा रही थी क्या? हाँ, मुझे कहीं निकलना है, लेकिन हाशिर घर पे, उसको पता है तुम्हारे आने का? नहीं आंटी, मैंने कोई प्लान तो बनाया नहीं, बस ऐसे ही चली आई। हाँ हाँ, तो बैठो ना हाशिर अपने कमरे में, मैं निकल रही हूँ, मुझे देर हो रही है। ओके बाय बाय।
मेरी तो शामत ने धक्का मारा था जो मैं उस फैसल के साथ चल दी डॉक्टर के यहाँ। शेखी खोर सारे रास्ते अपनी शो ऑफ करता है। और हमारी अम्मा, उनका तो बस चले तो उसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दे। फिक्र मत कर, जब बारात लेकर आएंगे तो वो भी कर देंगे। अल्लाह करे वो बारात तुम्हारी हो, मेरी नहीं। ये तो किस्मत की बात है, उन्हें तुम पसंद हो, और ये बात उन्होंने रिश्ता भेजकर साबित कर दी। अम्मा को साफ इनकार कर देना है मैंने। वजह पूछेंगी, क्या कहोगी? शाजी प्लीज, कोई हिमाकत मत करना। बोर कर रहे हो हाशिर? चलो कहीं बाहर चलते हैं। बैठे बैठे यहाँ बोर ही हो गए, और क्या करोगे? प्लीज मैरीन, बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। ऑफिस में काम भी बहुत ज्यादा था, अब थक गया हूँ। इसलिए तो कह रही हूँ, फ्रेश हो जाओगे। चलो बाहर चलते हैं। और वैसे भी निगार आंटी तो है नहीं घर पर। उनके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? हाशिर, माँ है तुम्हारी, ऐसा नहीं कहते। याद दिलाने का शुक्रिया। तुम यही करने आई थी? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आई थी। चलो उठ जाओ आप, पापा भी आज देर से आएंगे और मेरा घर जल्दी जाने का कोई मूड नहीं है। चलो उठ जाओ, चेंज कर लो आप। प्लीज यार, नहीं जाना मुझे, प्लीज। हाँ शेर, बहुत बोरियत हो रही है, प्लीज उठ जाओ प्लीज। ओके, गिव मी 5 मिनट्स। अभी तो रिश्ता भी पक्का नहीं हुआ और राबिया ने सैर सपाटे शुरू कर दिया तुम्हारे साथ, वो भी अपनी बेटी को साथ लेकर। वाह, क्या चालाकियां हैं, मान गई मैं। कोई सैर सपाटा नहीं हो रहा था अम्मा, डॉक्टर पर लेके गया था उन लोगों को, वो भी मेरे इसरार पे गए थे वो लोग। सब समझती हूँ मैं। शादी से पहले राबिया तुम्हें अपने काबू में करना चाहती है। वैसे तो बहुत असूल कायदे वाली बनती है, हैं? और उसकी वो नकचड़ी बेटी जो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करती, वो भी चलती सैर सपाटे करने के लिए। मुझे तो 2 घंटे बाद आई थी सलाम करने के लिए वो। अम्मा कौन सी बातें कर रही हो तुम भी ना अम्मा। शाजी को राबिया खाला जबरदस्ती साथ ले गई थी, वो कहाँ जाना चाह रही थी मेरे साथ? मैं बता दे रही हूँ तुम्हें, ज्यादा आगे पीछे फिरने की जरूरत नहीं है उनके यहाँ, वरना जोरू के गुलाम बन के रह जाओगे सारी जिंदगी के लिए। 2 कौड़ी की औकात नहीं रहेगी तुम्हारी। अल्लाह का वास्ता अम्मा, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है जो मैंने तुमको बता दिया। तुमसे तो किसी बात का जिक्र ही नहीं करना चाहिए। लग गया ना बुरा? कभी किलो 2 किलो फल घर के लिए भी ले लिया करो। कब से फ्रिज खाली पड़ा है। शाजी, शाजी, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? शाजी,
मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। किससे? मुझे हाशिर से मोहब्बत हो गई है समय। खबर नहीं थी जो ख्वाब में है वो ख्वाब में भी न मिल सकेगा। खबर नहीं थी किसी भी रुत में ये फूल दिल का न खिल सकेगा। आई एम सॉरी मैंने आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब किया। असल में सिग्नेचर्स बहुत ज़रूरी थे। इट्स ओके लुकमान साहब। लुकमान साहब एक बात बताएं, लास्ट मंथ हमारे दोनों टेंडर्स पास नहीं हुए, इसकी क्या वजह हो सकती है? मैं तो जी उन दिनों मेडिकल लीव पे था, जैसे कि आपको पता है। और जहां तक ये टेंडर्स का मामला है, ये हाशिर साहब और उनके डिपार्टमेंट का है। और मेरा ख्याल है जी गालिबन वो कुछ तवज्जो नहीं दे सके। और कुछ? थैंक यू सो मच जी। मुझे इजाजत। शुक्रिया लुकमान साहब। खुदा। हाँ यार, सब लोग आए हुए थे तेरे अलावा। नहीं, ऑफ कोर्स वी मिस्ड यू मैन। हाँ, बहुत देर हो गई थी यार। इट वाज अ लॉट ऑफ फन। अच्छा यार, मैं बस ऑफिस पहुंचा, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, आई विल कॉल यू। ओके जी। सर, मैडम निगार का आपके लिए मैसेज था। वो अपने ऑफिस में काफी देर से आपका इंतजार कर रही हैं। उनसे कहिए मैं आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी गुड मॉर्निंग कुछ लेट नहीं हुई? आई एम सॉरी। एक्चुअली सुबह जल्दी उठना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इतनी देर तक जागोगे तो सुबह कैसे उठ सकते हो? हाशिर, तुम्हें काम ज्यादा जिम्मेदारी से करना चाहिए। जी, ठीक कह रही हैं। ये कुछ टेंडर्स हैं, तुम इनको अच्छी तरह देख लो ताकि फाइनलाइज किया जाए। श्योर। शाजिया, 6 मिस कॉल्स। मैं समन बात कर रही हूँ। आप कौन? वो मैं हाशिर बात कर रहा हूँ। शाजिया घर पे नहीं है। इट्स ओके अगर वो नहीं है, बल्कि आपसे एक ज़रूरी बात करनी है मुझे। कहिए, मैं सुन रही हूँ।
इनकी भाभी को बहुत पसंद आए थे सिले हुए कपड़े। हाँ, सुना है शाजिया को चोट वोट लग गई थी, अब कैसी तबीयत है उसकी? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। बड़ा रहम किया परवरदिगार ने। आपको किसने बताया शाजिया की चोट का? सलमा आई थी, वो ही बता रही थी। कह रही थी फैसल ही लाना ले जाना कर रहा है डॉक्टर के पास। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, रिश्तेदार काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। पहली बार ही गई थी वो फैसल के साथ और राबिया आपस साथ थी। रिश्ता भी तो दिया हुआ है ना शाजिया को उन लोगों ने। जी जी जी। मेरी माने तो देर ना करें, बहुत अच्छा लड़का है, अभी से आप लोगों का इतना ख्याल करने लगा है। चाय में चीनी ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है। बच्चे कैसे हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का कर। हेलो। हेलो, कौन? शाजिया? नहीं, मैं समन बात कर रही हूँ। आप कौन? वो मैं हाशिर बात कर रहा हूँ। शाजिया घर पे नहीं है। इट्स ओके अगर वो नहीं है, बल्कि आपसे एक ज़रूरी बात करनी है मुझे। कहिए, मैं सुन रही हूँ। आप क्या हमेशा इसी तरह गुस्से में रहती हैं? क्या यही आपकी ज़रूरी बात? नहीं, छोड़िए वो ज़रूरी बात हम बाद में कर लेंगे। शाजिया को बता दीजिएगा कि वो अपनी नोटबुक मेरी गाड़ी में भूल गई थी। नोटबुक? समन समन समन, तुम भी ना, क्या जरूरत थी मना करने की? वो नोटबुक मेरे लिए इतनी जरूरी थी, इतने सारे नोट्स हैं उसमें। अच्छा, इतने दिनों से उस नोटबुक का ख्याल भी नहीं आया और अब अचानक इतनी अहमियत? कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। मैं जरूर जाऊंगी। उसमें नोट्स ही नहीं बल्कि मेरी और तुम्हारी। मेरी और तुम्हारी क्या? कुछ नहीं। देखो शाजी, अब अगर हाशिर का फोन आए तो भी उठाने की जरूरत नहीं है। अगर पुप्पो को शक हो गया ना तो पता नहीं क्या क्या बढ़ाएंगी वो। शाजिया साबिर अली। हेलो। ओह हाय। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं नहीं, इट्स ओके। बिजी डे? वेल, नॉट रियली। और एक बात तो बताओ हाशिर, ये शाजिया कौन है? पहले तो उसका नाम नहीं सुना। मेरी तुम्हारे बहुत से दोस्त हैं जिनको मैं नहीं जानता, वैसे ही मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनको तुम नहीं जानते। खैर एनीवे, ये बताओ क्या चलेगा? चाय, कॉफी? कॉफी ठीक है। ओके जी, 2 कॉफी चाहिए प्लीज।
सर खाना लगवा दूँ आपके लिए? मेरे ख्याल अभी रहने दें शरीफ साहब, मम्मी आती है तो फिर एक साथ खा लेंगे। मगर सर काफ़ी टाइम हो चुका है। कोई बात नहीं, उनका वेट कर लेते हैं। वैसे भी वो जब से आई हैं एक साथ खाना खाने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है सर। इतनी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर सलमा खानदान में सुनाएंगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था फजीलत। काश मैं उसी दिन फैसल को मना कर देती। राबिया आपा, आप सलमा आपा की बातों को दिल पे ना लगाया करें। उनकी इन्हीं आदतों की वजह से तो बस हमने अब तक हाँ नहीं की है, वरना फैसल बहुत अच्छा लड़का है। क्या ख्याल है आपका? अब हमें देर नहीं करनी चाहिए राबिया आपा। हाँ, खानदान में तो मशहूर कर ही दिया है सलमा ने। अब किस किस के आगे सफाई पेश करेंगे। वैसे लड़के में कोई बुराई तो नहीं है, माँ से बिल्कुल अलग है। तो फिर बात करूं मैं शाजिया से, या समन से कह दूं वो उससे बात कर ले? उसे क्या एतराज होना। हम जो करेंगे उसकी भलाई के लिए करेंगे। हाँ बेटा, कुछ कहना है? मुझे ये कहना था कि मुझे कल कॉलेज जाना है। मगर मना मत कीजिएगा प्लीज, बहुत जरूरी काम है। अरे मम्मी, आप कब आई? बस अभी आई। अच्छा, मैं शरीफ साहब से बोलता हूँ कि वो खाना लगा दें। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं मिसेस खान के साथ डिनर कर चुकी हूँ। थक गई हूँ, आराम करूँगी। तुम भी सो जाओ, बहुत रात हो गई। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। एग्जाम्स करीब आ रहे हैं ना, सब तैयारियों में लगे होंगे, इसलिए कोई नहीं आया शायद। तुम्हारी वजह से मुझे भी फजूल का आना पड़ा। अच्छा ठीक है, अब बार बार एहसान जताने की जरूरत नहीं है मुझ पे। अच्छा ठीक है, मैं लाइब्रेरी में, कार्य को तो बता दो। अच्छा सुनो, वो ये रख लो। अम्मी का फोन आया ना तो उन्हें कहना कि मैं क्लास ले रही हूँ।
हुमा, तुम लोग की क्लास खत्म हो गई? क्लासेस तो ऑफ हो गई हैं समन। कुछ लड़कियां प्रैक्टिकल के लिए आई थी लेकिन आज तो वो भी नहीं हुई। तो शाजिया कहाँ है? शाजिया, उसे तो हमने नहीं देखा। सुनो, तुमने शाजिया को देखा है?